अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़ल रुसुलिही व सय्यिदिल अंबिया माहिज़ ज़ुनूब वल ख़ता मंबइल जूद वल अता साहिबिल मक़ाम वश्शफ़ाअत वल लिवा अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इलैहि रब्बुहु मा औहा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अहमदल मुज्तबा अल्लज़ी कान नबिय्यम व आदम बैनत्तीन वल मा व अला आलिही व अस्हाबिहिल कुरमाए वश्शुरफ़ाए वस्सुअदा वत्ताबीन लहुम बिल इहसान इला यौमिल जज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफुर रहीम। मिलको पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। हर मर्तबा के बूद दर इम्कान बरूस्त ख़त्म हर नेमते के दाश्त खुदा शुद बरू तमाम। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें ऐ जाने जान के जाने तजल्ला कहूँ तुझे तेरे तो बस ऐ बेतनाही से है बरी हैरान हूँ मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ेब मसनद सदारत सरमाया अहले सुन्नत मुनीर मिल्लत हज़रतुल्लाह मौलाना अल्लामा मुनीर अहमद सईदी साहब ज़ीद शरफ़ों का स्टेज पर मौजूद जुमला मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मोहतशम उलमाए किराम सना ख़ानान रसूल और इस बज़्म में मौजूद तमाम आशिकान मुस्तफ़ा, सबसे पहले मैं इस मस्जिद शरीफ की इंतज़ामिया बिलखुसूस जो बानी महफ़िल हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम जो उन्होंने मुनक़्क़िद किया है हुज़ूर पुरनूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ की खुशी के सिलसिले में अल्लाह ताला
उनकी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए और अपनी बारगाह से इस महफिल के कामिल फ्यूज़ व बरक़ात अता फरमाए। और मुझे खुशी हुई हमारे जो आज के नकीब महफिल हैं उनके जो अशार हैं माशाल्लाह वो आपकी जो ज़ौक़ है उसकी तस्कीन, ज़ौक़ की तस्कीन जो है वो फराहम कर रहे थे उन अशार के ज़रिए। और माशाल्लाह जो अशार अब तक इन्होंने पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुनीर साहब भी मुफ्ती साहब की बिला गौर फरमा रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। और उन्होंने एक जुमला कहा है, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो शेर पढ़ूं जिसकी तायीद उलमा से। और आज का जो दौर लगा हुआ है मैं कहूँगा जितने भी सना खानान रसूल हैं मेयार को ज़रूर पेश नज़र रखें। इसी तरह जो नकीब महफिल हैं वो मेयार को पेश नज़र रखें। और आप हालात तो आजकल देख रहे हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामरान साहब बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तो मैं देखता हूँ माशाल्लाह उनके अशार पर आप जो है वो दाद दे रहे थे। कुछ मैं भी हल्की फुल्की नात पढ़ लेता हूँ, तो नात से शुरू करता हूँ। तो जो मेरा मौजू है उससे मुताल्लिक ये मेरा एक अंदाज है अपना, जो भी गुफ्तगू करता हूँ उससे मुताल्लिक जो अशार होते हैं पहले मैं वो पेश करता हूँ। तो आज का जो मौजू है तो वो पता चला है कि माशाल्लाह यहाँ उर्दू को पसंद करते हैं। मैंने कहा या सराइकी में करा लें, पंजाबी टूटी फूटी में, या फिर उर्दू में। तो उन्होंने कहा नहीं उर्दू में करें। और कामरान भाई के सारे अशार तकरीबन उर्दू में सुनकर ज़रा थोड़ा सा मुझे तकवीयत मिल गई है। तो इसलिए आप मोहब्बत के साथ रूशी पढ़ें। तो प्रोफेसर इकबाल अजीम का मशहूर ज़माना जो कलाम है, नाबीना शायर थे, कराची में रहते थे। वो क्या कहते हैं, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा है। ये उन्वान है आज की गुफ्तगू का, उन्वान ये मिसरा है, मिलके पढ़ लो। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई भी खामोश ना रहे, ये मिसरा मेरे साथ पढ़ लें। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा है। शेर देखें, कोई लफ्जों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्जों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। अरे हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो जो एक शहरे नूरुल हुदा है, जलवा गाहों का एक सिलसिला है। वो जो एक शहरे नूरुल हुदा है,
जलवा गाहों का एक सिलसिला है, जिसकी हर सुबह शम्सो दुहा है, जिसकी हर शाम बद्र दुजा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े, मिलके पढ़ लो। आखिर में एक इल्तिमास, आखिर में एक इल्तिमास, वो क्या कहते हैं? मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे अल्लाह ये इल्तिजा है। इस शेर को समझे, ये कबूलियत की घड़ी हो, कबूलियत की घड़ी हो, जो नहीं जा सके अल्लाह सारा नू ले जावे, अल्लाह असी सारा नू ले जावे, तो मुमकिन है कबूलियत की घड़ी होवे हैं। तो इस वास्ते इस शेर नू समझो और इस उससे बाद आमीन ही आखनी है। अल्लाह दी बारगाह दुआ है। क्या कहें, क्या इकबाल अजीम क्या कहना है? मुस्तकिलों की चौखट अता हो, मेरे अल्लाह ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं कि बाबे जिब्रील मेरा पता है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं बाबे जिब्रील मेरा पता है। फिर शेर दोहरा लो। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। सुभान अल्लाह, ऊंची और ऊंची कर दें। कामरान भाई मैं शायर हूं, साहिब दीवान शायर। जनाब आप तस्दीक करेंगे, कौसर रहमत मेरा मजमुआ छपा हुआ है और बड़े बड़े पाकिस्तान के इंतहाई मुअक्कर जो शुआरा हैं उनके तासुरात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये बात तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूं, और ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये शेर आपको सुनाता रहूं ना, सारी रात गुजर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, शेरी ज़ौक़ मेरा इतना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए तो हम अल्लाह के कलाम की तरफ आते हैं जो इन्होंने मेंशन किया और जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है। तो फिर कभी मुशारा कराएं तो उसमें इंशाअल्लाह हम आ जाएंगे। तो मुशारा कराएं, बुलाएं, इब्राहिम हसन साहब को बुला लें जनाब, वो साजिद सईदी साहब को भी बुलाएं, मुशारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह। गजल का करें चाहे नात का करें। तो बहरहाल जो मेरा मौजू क्या था, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा। ठीक है हजरात, देखें बिल्कुल सीधे अंदाज में इंतहाई निचली सतह पे जाकर मैं बात को शुरू करूंगा। 4 मखलूकात हैं जिनको अल्लाह ताला ने अहकाम शरिया का पाबंद बनाया है, अहकाम शरीयत का मुकल्लफ बनाया है। वो 4 किस्म की मखलूकात हैं। एक इंसान, दूसरे फरिश्ते, तीसरे जिन्नात और चौथे शयातीन। ये 4 मखलूकात हैं जो अहकाम शरिया के पाबंद हैं, जानवर वगैरह नहीं होते। ये 4। अब इंसानों के अंदर मोमिन भी हैं और काफिर भी हैं। जिन्नात में भी यही सूरत हाल होती है। शैतान शयातीन जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, काफिर। शयातीन हो और मोमिन हो ऐसा नहीं हो सकता। तो बाकी उनमें से जो फरिश्ते हैं वो सारे के सारे मोमिन होते हैं, वो अल्लाह के नाफरमानी कर ही नहीं सकते।
तो इन चारों में से अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को अजमत और फजीलत अता फरमाई। इंसानों में भी फिर अहले ईमान का दर्जा बुलंद किया, मुसलमान का कलमा गो का दर्जा बुलंद किया। ठीक है, बिल्कुल सादे अंदाज में। तो फिर अहले ईमान में से भी सारे एक जैसे नहीं हैं। जो नेकोकार मुत्तकी हैं उनका रुतबा बुलंद, नेकोकारों में से जो औलिया वलियों का मकाम है वो ऊंचा। वलियों से ऊंचा मकाम किसका है? नबियों का। और नबियों से ऊंचा मकाम रसूल का, उलुल अज़्म पैगंबरान इज़ाम का। और उलुल अज़्म बड़े पैगंबरों में से भी सबसे बड़ा मकाम किसका है? हजूर पुरनूर सैयदुल मुरसलीन आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान जो है ना, एक इंसान, ये बाकी सारी मखलूकात के कमालात का खुलासा है। अल्लाह ने हैवानात के, नबातात के, जिन्नात के, फरिश्तों के जितने भी खसाइस हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सारे के सारे हजरत इंसान में रखे। इंसानों में मकाम किसका है? विलायत का, अहले ईमान में से, फिर नबूवत का, और नबियों के में से रसूलों का। रसूलों में से किसका है? मुस्तफा का। इसलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी कह दो। और रसूल मेरे आका नबियों और रसूलों के भी रसूल हैं। हुजूर सारे रसूलों के भी रसूल हैं। हुजूर फरिश्तों को भी रसूल हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मा मिन शैन इल्ला वक़द यालमु अन्नी रसूलुल्लाह। कायनात का हर हर जर्रा जो ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो साथ कहता है मुहम्मदुर रसूल। साथ क्या कहता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आला हजरत फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश क्या है? आप फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश ये है अंबिया का मजमा लगा हुआ हो तो मैं उनकी बारगाह में एक बात अर्ज करूं, उनसे पूछूं। क्या पूछूं? अंबिया से करूं अर्ज क्यों माले को। अंबिया अदब से, अंबिया से कर्ज को आप फरमाते हैं मेरी ख्वाहिश है अंबिया से करूं अर्ज क्यों माले को। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। बात समझ आ गई है? क्या कहते हैं? अभी तक नहीं कहते, मेरी ख्वाहिश है मैं अंबिया से पूछूं। अंबिया पूछूं नहीं, अर्ज करूं। अंबिया से करूं अर्ज क्यों माले को। बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब कहते थे ना, वो मालकां दा हथ थे। हुण गल समझ आइए, मालिक कह को आदे किस नूं कहंदे सी मालिक? ये कहंदे ना कि मालकां दा हथ थे। तो मैं भी तहदीस नेमत के तौर पर आदा, मेरे उत्ते भी किबला आलम दा हथ है। किबला आलम महारवी दा, सुल्तान तारिकीन फखरुल आशिकीन, वजीर आजम किबला आलम हजरत ख्वाजा गुलाम हसन भट्टी हजरत साहब चेहरा में। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो कहते हैं ना मालकों को, ओए मालक मालकां को पाए गए हो। बाबा खादिम हुसैन रिजवी क्या कहते?
अंबिया भी मालिकिन साडे, सहाबा ही मालिकिन, अहले बैत ही मालिकिन। जेड़ा सहाबा नू उन्हां दी शान तनकीस करे, अहले बैत दी शान तनकीस करे, उलमा दिन जिंदा खांदे पायो, जिन्हां दे जरिए कुरान मिला, जिन्हां दे जरिए हदीस मिली, अरे अज उन्हां नू पै गए हो, ओए मालका नू पै गए हो। खादिम हुसैन रिजवी ने एक जुमला आखाई, क्यों जी इजाजत है वो करन दा। उन्होंने जिस वेले किसी ने कह सहाबी दी तनकीस की थी ना, बाबा खादिम हुसैन रिजवी ने आखा मेरा सुना दे वो, और दुर दुर कुत्ते हो, मालका नू पै गए हो। समझ आई? तो आला हजरत फरमेने कि मैं मालका गुल तो जरा पूछा कि मेरा ज़ारा नबी है, तुहाड़ा भी नबी है या कोई नहीं? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा। नबिया ने क्या जवाब दिता? नबिया ने क्या जवाब दिता? नबिया ने जवाब दिता, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही। नबिया की तरफ तो जवाब है, नबी तमहीदी कलमात अंसार वाली, नबिया की तरफ तो जवाब है, जैसे सब का। ऐ अहमद रजा, ऐ अहमद रजा, ऐ कुश्ता इश्क़े मुस्तफा, ऐ सुन्नियत दी आबरू, ऐ मुस्तफा दे सच्चे पहरेदार, जिसकी सुन्नियत मयार हक। ऐ अहमद रजा, तूने आसान तू सवाल किया ही ना, वल जवाब सुन ले। नबी कहने, नबी फरमांदे पैन इमाम अहमद रजा नू, क्या जी? जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, जैसे सब का खुदा, पढ़ लो, एक है वैसे ही, इनका इनका उनका, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज़ी क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। जवाब आया, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। तेरे को रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद। ये रसूल इज़ाम है, ये रसूल इज़ाम है। हमने इनमें से बाज के रुतबों को बाज पर क्या किया है? बुलंद किया है। अल्लाह ने जितने भी कमालात थे कायनात में, जितने भी कमालात थे अल्लाह की जात के बाद, अल्लाह ने वो सारे कमालात यकजा करके हुजूर की जात में रख दिया। जितने भी कमालात, बल्कि हमारे उलमा तो फरमाते हैं कि कायनात में जिसको कोई कमाल मिला है दर मुस्तफा से मिला है। बोलो भाई, मुझे और आपको कोई कमाल मिला, इज्जत मिली, शोहरत मिली, ये कहां से मिला? ला वरब्बिल अर्श जिसको मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो सारे कमालात कहां से मिले? दर मुस्तफा से मिले। अंबिया को कमाल कहां से मिले? मुस्तफा से मिले। मेरे आका के फिर कमालात इतने हैं कि जिनका हद्दो हिसाब नहीं है।
और बाकी अंबिया के कमालात और मुस्तफ़ा के कमालात का अगर आप मुवाजना करें ना, हुजूर के कमालात का और बाकी अंबिया के कमालात का मुवाजना करें, तो आप देखेंगे अल्लाह ने हुजूर को जो कमालात अता फरमाए हैं वो पूरे ही एहतिमाम के साथ अता फरमाए। अंबिया की कुव्वाए जिस्मानिया को देखें, उनकी रूहानी ताकतों को देखें। मैं आपको चंद मिसालें दूंगा, उससे बात बिल्कुल आसान हो जाएगी। देखें कुव्वत समात को देखें, नबी की कुव्वत समात। नबी, वो कहते हैं नबी हम जैसे, हमारे जैसे। ओए तुम्हारा सुनना और नबी का सुनना बराबर है? बोलो, कभी भी नहीं। तुम्हारा देखना और नबी का देखना बराबर है? देखें कुरान हकीम के अंदर मौजूद, यार इसको सही करें, कुरान हकीम के अंदर मौजूद, तवज्जो चाहूंगा, 2-3 मिसालें आपको दूंगा। कुरान तवज्जो है, कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, इसको सही करें जी। कुरान हकीम के अंदर मौजूद है हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपका तख्त फजा में उड़ रहा है, आपका तख्त फजा में उड़ रहा है, और जमीन के ऊपर एक चूंटी जो है ना वो रेंग रही है। चूंटी चलती है, आप देखते हैं ना चूंटियों को, एक उनकी सरदार होती है और बाकी पूरी कतार में उसकी रियाया, एक लश्कर, एक फौज उसके पीछे आ रही हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर अभी दूर है, आप अपने पूरे लौ लश्कर के साथ फजा के अंदर हैं, दूर हैं। तो वो जो जमीन के ऊपर जो चूंटी है उसने क्या कहा, कुरान के अंदर है, कालत नमलतुन या युहन नमलत खुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जनूदो। उसको अपनी कमजोर मिस्कीन रियाया की फिक्र दामनगीर हुई। बड़ी चूंटियों ने छोटी चूंटियों से कहा, क्या ऐ चूंटियों तुम इस तरह से करो, तुम अपनी बिल्लों के अंदर घुस जाओ, ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जनूदहू, कहीं तुम्हें सुलेमान का लश्कर रौंद ना डाले। ये किसने कहा ये बात? अरे कुरान को सुना करो, शेर ने जरा इस तरफ ज़ौक़ किया करो। क्या कहा? कुरान के अंदर है, कुरान पढ़ रहा हूं। कालत नमलतुन या युहन नमलत खुलू मसाकिनकुम, चूंटी ने कहा, ऐ चूंटियों तुम घुस जाओ अपने बिल्लू में, कहीं सुलेमान का लश्कर जो आ रहा है अभी फजा में है, कितने मील की मुसाफत पर है, तुम्हें रौंद न डाले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितनी मुसाफत पर है, अल्लाह का पैगंबर दूर हैं। तो आपने उस चूंटी की आवाज को सुन लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क्या कहा आपने? कालत नमलतुन या यहल नमलत खुलू मसाकिनकुम फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम पहले थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर हंसने लगे उस चूंटी की आवाज को सुनकर। नबी की कुव्वत समात को देखें, कहां सुलेमान, कहां चूंटी। मैं और आप अगर चूंटी को पकड़ के कान में रख दें, क्या चूंटी की बात मैं और आप, अगर चूंटी चिल्लाती भी रहे, मैं और आप उसकी आवाज को नहीं सुन सकते। ये पैगंबर की कुव्वत समात है।
मुस्तफा की कुव्वत समात जरा मुलाहजा कर। हुजूर फरमाते हैं अत्ततिस्समा व हुक्कलहा अंतैता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया अत्ततिस्समा व हुक्कलहा अंतैता। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा आसमान से ची ची की आवाज आ रही है। आवाज बात समझ आ रही है? सुभान अल्लाह ऊंची कर। क्या कहा? मैं हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूं। अत्ततिस्समा व हुक्कलहा अंतैता, आसमान से ची ची की आवाज आ रही है। वह हुक्कलहा अंतैता, हुजूर ने फरमाया आसमान को हक भी पहुंचता है कि उससे आवाज आए। या रसूलल्लाह क्यों? हुजूर ने फरमाया माफीहा मौदियो कदमिन इल्ला वफीहे मलकुन वादिन जबहतहु लिल्लाह साजिदन औ कमा काल अलैहिस्सलाम। हुजूर ने फरमाया आसमान पर कदम भर भी ऐसी जगह नहीं जहां अल्लाह का कोई ना कोई फरिश्ता सजदे में अल्लाह की तस्बीह न कर रहा हो। हुजूर कहां पे खड़े? मस्जिद नबवी में। आवाज कहां से सुन रहे हैं? आसमानों की, नबी की कुव्वत समात। अरे जो नबी जमीन पे खड़े होकर आसमान की आवाज सुन लेता है वो मकीन गुंबद खजरा से मेरा और आपका सलातो सलाम क्यों नहीं सुन सकते? बिलाल हबशी, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका मिराज पे गए। हुजूर मिराज से वापस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर ने हजरत बिलाल से फरमाया बिलाल समय तो दफा नालई का बैना यदैया फिल जन्ना। हदीस हुजूर के, ये इसका तर्जमा सुनेंगे तो चस आ जाएगी। मेरे आका ने क्या फरमाया? समय तो दफा नालई का बैना यदैया फिल जन्ना। ऐ बिलाल मैंने तेरे कदमों की आवाज जन्नत में अपने सामने सुनी है। मेरे आका कहां थे? जन्नत में। मिराज की रात कहां थे? बिलाल हबशी कहां चल रहे हैं? जमीन पर, मक्का में। मेरे आका पहले जमीन पर हैं, आवाज सुन रहे हैं आसमान की। अब आका जन्नत में हैं, पहला आसमान, दूसरा आसमान, 7 आसमानों से ऊपर जन्नत है। और बिलाल हबशी मुस्तफा की गुलामी में चल रहा है मक्का की गलियों में, और आका उसकी आवाज कहां सुन रहे हैं? जन्नत में। गजाली ज़मां फरमाते हैं, राज़ी दौरान अल्लामा काज़मी फरमाते हैं बिलाल जमीन पर हैं, मुस्तफा जन्नत में हैं। अगर यहां भी चल रहे हों हुजूर उसकी आवाज को फिर भी सुन रहे हैं। और यूं अगर कह दिया जाए कि जब बिलाल जन्नत में जाएंगे, जन्नत में चलेंगे, उनके कदमों से जो आवाज उठेगी मुस्तफा अब सुन रहे हैं। आवाज अभी पैदा ही नहीं हुई, हुजूर उसको पहले समा। वो मकामे सुलेमान था, ये मकामे हबीबुर रहमान है। आई आपके एक और ज़ौक़ के लिए तबरानी की रिवायत आपको मैं सुनाऊं। ये मेरे आका की कुव्वत समात है, कुव्वत समात है। मेरे आका सहाबा में बैठे हैं, हुजूर बैठे जो हैं, सरकार ने ऊपर रुख मुबारक करके फरमाया वालेकुमुस्सलाम। क्या कहा? वालेकुमुस्सलाम। ऊपर सहाबा देखने लगे, ऊपर तो कोई चीज नहीं है, ऊपर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मेरे आका आपने किसे सलाम का जवाब दिया? मेरे आका ने फरमाया वो जो जंगे मूता हुई थी ना, जंगे मूता, उसमें जाफिर तैयार जो शहीद हुए थे, जाफिर तैयार जो शहीद हो गए थे ना जंगे मूता में, जन्नत में हैं। अल्लाह ने उनको पर अता फरमा दिए।
वो फरिश्तों के एक अंबोहे कसीर में यहां ऊपर से गुजरे हैं, मेरी बारगाह में सलाम किया है, मैंने सलाम का जवाब दिया है, मैंने सलाम का जवाब दिया है। हुजूर इन्नी अस्माओ माला तस्माउन इन्नी अरा माला तराउन, मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते, मैं वो देखता हूं जो तुम। हुजूर मदद करते या रसूल अल्लाह मदद कहते हैं जी यार, कहते हैं ना कहें, क्यों ना कहें, हम तो आज भी कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। कौन कहता है, पढ़ें जरा, लब्बैक लब्बैक। अच्छा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका जब गुलाम की मदद करते हैं तो हुजूर अपने गुलामों को भी खुद भी कह देते हैं लब्बैक। खुद हुजूर भी क्या कहते हैं, लब्बैक। मेरे आका मदीना में हैं, हजरत मैमूना के पास, उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना के पास है, रात का वक्त है, हुजूर अपने वुजू खाने में वुजू फरमा रहे हैं। मक्का मुकरमा से अमर बिन सालिम खुजाई निकला है और कुछ अशार पढ़ता आ रहा है, रास्ते में है, कुछ हुजूर की शान में कोई कसीदा लिखा है, वो पढ़ता चला रहा है, उसकी रिहर्सल कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। मेरे आका कहां हैं, मदीना में। हजरत मैमूना फरमाती हैं हुजूर गए तो वुजू खाने में अंदर से आवाज आई है, लब्बैक 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 नुसिरता नुसिरता नुसिरता। ऐ मेरे गुलाम, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, तेरी मदद की गई, तेरी मदद की गई। हजरत मैमूना कहती हैं आका आप तो बैतुल खला में गए हैं, किसके साथ बातें कर रहे थे। मेरे महबूब ने फरमाया हमारा जो दोस्त कबीला मक्का में रहता था उन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, उन्होंने मुझे मदद के लिए पुकारा है, उनका एक फर्द मेरी बारगाह में कसीदा पढ़ रहा है और उसने मुझे मदद के लिए बुलाया है, तो मैंने यहां से कहा नुसिरता नुसिरता, तेरी मदद की गई, तेरी मदद की गई। 3 दिन के बाद अमर बिन सालिम जो पहुंचा है हुजूर की बारगाह के अंदर, मेरे आका ने वो अशार जो रास्ते में पढ़ रहा था, हुजूर ने पहले अपने सहाबा को सुना। इन्नी अस्माओ माला तस्माउन इन्नी आराम, वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, मैं वो सुनता हूं जो तुम। मेरे आका की अब कुव्वत है मुशाहदा तो देखे, जिसका अकीदा है ना कि मकीन गुंबद खदरा से मुझे और तुम्हें मुशाहदा फरमा रहे हैं, वो सुभान अल्लाह। किसका अकीदा है, किसका अकीदा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत मुशाहदा के मुतल्लिक एक हदीस सुने और बात को समझें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने इरशाद फरमाया इन्ना मौइदकुमुल हौद। तवज्जो है, तवज्जो है, या बाबा बुल्ले शाह शेर सुनना है जी, या जामबाज जो तो सराकी वाले का एक शेर सुनावा। हुण तुसां जरा अपना ईमान देखना है, ईमान तुहाडे ईमान दा मेयार जरा वेखो। मीम मिठा मस्ताना माही मालिक मुल्क मलूका, मन को मोह के मोड़ गए मुख मा रुख मान मशूका, सोने सावल सैंदिया सुरा सीने सिकदिया सूका, कूचे कूचे कोने कोने कल्ही कुक थी कूका। ये देखो, मैंने हदीस का मिसरा पढ़ा है, सुभान अल्लाह ऊंची नहीं कहा, मैंने हदीस पढ़ी है, ऐसे लगता है कि खुश्क मौजू। जब मैंने मिस्र शेर पढ़ा जामबाज जतोई का, तो आपने सुभान अल्लाह ऊंची गई। यही बात है ना, यही बात है कि नहीं है। जिस तरह हमारी आज सूरत हाल कामरान साहब ये बनी हुई है, वो जो जेहलम का एक प्लम्बर उठा हुआ है, जेहलम का एक प्लम्बर, नाम सुना हुआ उसका? प्लम्बरी जानते हैं किसको कहते हैं जी? नहीं सुने। जेहलम का प्लम्बर है वो, जेहलम का प्लम्बर। उसकी जुबान से 1400 साल इस्लाम की जो तारीख है उसमें ना कोई नबी बच्चा, ना सहाबी बच्चा,
ना अहले बैत का कोई फर्द बच्चा, ना मुहद्दिस बच्चा, ना मुफस्सिर, ना कोई वली जिसको वो गालियां दे सकता था वो बकवास करता रहा और भंगता रहा। कोई भी नहीं बचा, कोई भी। लेकिन हम टस से मस नहीं हुए। हमने कहा बड़ा मुहक्किक। हमारा आज का जदीद जहन कहने लगा जी वो जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है ना वो तो बड़ा मुहक्किक है, ये मुल्ला ने तो काम खराब कर रखा है, असल कुरान तो वही समझाता है। मैंने कहा क्या समझाता है? कहते उसके पास बड़ी बड़ी किताबें पड़ी हैं। मैंने कहा गधे के ऊपर किताबें रख दे, बड़ी बड़ी किताबें, गधे के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें रख दे। कौन सी किताब? मैंने कहा उसकी हकीकत क्या है? छोटा सा उसका कमरा है, बड़ा जबरदस्त उसका कैमरा है, उसने जितने भी तर्जमे वाली हदीस की किताबें हैं उनके ढेर आगे लगा दी हैं, और 2-4 मोहल्ले के 5, 6, 7, 8 छोकरे उसको मिल गए हैं, उनको बिठा दिया। उन्होंने कहा ये हजरत मिर्जा साहब के शागिर्द हैं, हजरत मिर्जा साहब से पूछें बुखारी शरीफ, बुखारी की एक लाइन तो पढ़ के दिखा, एक सतर नहीं पढ़ के दिखाएगा। मैंने कहा ये उसका इल्मी लेवल है, लेकिन बकवास उसने ऐसी की है किसी को नहीं छोड़ा। हत्ता के हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती जिनको आलमे बेदारी में 75 मरतबा प्यारे मुस्तफा की जियारत हुई थी, उनकी भी गुस्ताखी से बाज नहीं आया। वही इंजीनियर मिर्जे को जब उतारा गया अखाड़े में एक सियासी लीडर के खिलाफ, लोग कहने लगे जी उसके बड़े कमेंट्स होते हैं, बड़े व्यूअर्स हैं, फला है, ये है। मैंने कहा कभी रग तो हमारी नहीं फड़की। जब वो गुस्ताखियां करता था किसी भी आशिक की रग नहीं फड़की। उलमा उसका रद्द करते करते थक गए हैं, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा छड़ो जी, ओ मुल्ला उसके पीछे पड़ गए हो, वो तो बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन जब एक सियासी लीडर के मुतल्लिक उसने कुछ बातें की, रात को ये बातें करके सोया, सुबह देखा गालियों की बछाड़ थी। क्यों ओए तू हमारे लीडर को पढ़ गया? मैं उन मुसलमानों से कहता हूं तुम्हें लीडर इतना प्यारा है, लीडर को पढ़ा तो तुम उसे पढ़े। जब वो पाकों की बारगाह के अंदर गुस्ताखी करता रहा उस वक्त तो कोई भी नहीं उठा। उस वक्त तुम्हारी गैरत ईमानी कहां चली गई थी? बताओ, तुम्हारी गैरत ईमानी उस वक्त कहां चली गई? गैरत ईमानी होनी चाहिए। ये सुलह कुलियत ये कोई चीज नहीं, बस जिसको देखा उसके साथ खड़ा हो गए हैं। जिथे देखियां चौखड़ियां उत्थे मारनियां धरोकड़ियां, ये कोई चंगी गल नहीं। अरे गयूर सुन्नी बढ़ के रहे। ये नहीं है कि जिस गली में कोई चल रहा है तू भी चल पड़। नहीं, मेरा अपना रास्ता है, मैं क्या जानू। मैं खारजी को कुछ नहीं समझता, मैं राफजी को कुछ नहीं समझता। ये ईमानी गैरत होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने एक हदीस पढ़ रहा था, मेरे आका फरमाते इन्ना मौइदकुमुल हौज। क्या कह रहा हूं? मेरी और तुम्हारी मुलाकात की जगह हौज कौसर है। अल्लाह सबको हौज कौसर अता फरमाए। हुजूर फरमा रहे मेरी और तुम्हारी मुलाकात की जगह क्या है? व आना अनज़ुरु इलैहि, मैं उसकी तरफ अभी देख रहा हूं। मैं हौज़े कौसर को यहीं पर मदीने में खड़े होकर देख रहा हूं, इसी मकाम पर। तो मेरी आका की कुव्वत मुशाहदा जमीन पे हैं तो हुजूर 7 जन्नत आसमानों से ऊपर जन्नत का मुशाहदा फरमा रहे। तो वो मकीने गुंबद खजरा से हासिल पुरवारो तुम्हारी मोहब्बत का मुशाहदा नहीं फरमा रहा होगा? अरे वो मुशाहदा भी फरमाते हैं, जब करम नवाजी फरमाते हैं तो फिर सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल।
हुजूर करम फरमाते हैं कि नहीं फरमाते? यकीनन फरमाते हैं, यकीनन फरमाते हैं। अगर इमाम जलालुद्दीन सयूती को 75 मरतबा बेदारी में जियारत अता फरमा देते, इमाम सयूती को तो सिर्फ 75 मरतबा, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी वो हस्ती हैं जो रोजाना हुजूर की जियारत करते थे। और शेख अबुल अब्बास मुर्सी क्या फरमाते? वो फरमाते हैं अगर पलक झपकने की मिकदार जमाल मुस्तफा मेरी आंखों से दूर हो जाए, मैं अपने आप को मुसलमान भी नहीं समझती। ये वो मेरे आका की कुव्वत मुशाहदा है। और मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह रफ़ा लिद्दुन्या, अल्लाह ने मेरे लिए जमीन के हिजाबात उठा दिए। कहते हैं नबी कैसे देखता है, कहां से देखता है? ओए देगा नु दम आया पिए, ओए देगा नु दम आया पिए। जरा तवज्जो करो, सुभान अल्लाह उच्ची कहो, सुभान अल्लाह उच्ची कहो, सुभान अल्लाह उच्ची कहो। ये तो बिल्कुल मैं थोड़े लेवल की गल करे ना बेटा, मैं तो गुफ्तगू शुरू ही कहनी की थी, मेरा तो मेयार ही नहीं है। लेकिन इन वास्ते माशाल्लाह इंदे जवान ज्यादा बैठे ने, अल्लाह थोड़े जज्बे नु सलामत रखे। ऐ गयूर आशिक मुस्तफा, तेरा इश्क तब मुकम्मल होगा जब तू पक्का नमाजी बन जाएगा, जब तू पक्का नमाजी बन जाएगा। सारी रात महफिल मिलाद में बैठे रहे, पता ये चला जब फजर की नमाज का टाइम आया, आशिक मुस्तफा साहब ख्वाब खरगोश बिस्तर में सो रहे। तो क्या कमाई की? मुझे ये बताएं, रात भर जो जागते रहे, बड़े बड़े उलमा को सुनते रहे, बड़े बड़े नात खानों को और नकीमों को सुनते रहे, फजर की नमाज भी तेरी कजा हो गई। हुजूर ने फरमाया, हदीस का मफहूम है, तो सारी रात सोया रहा, फजर की नमाज कजा कर दी। हजरत क्या लफ्ज हैं? तो शैतान कहां आके मुतरता है? शैतान उसके कान में आके मुतर जाता है। ये हदीस है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मुझे एक बात बताएं नौजवानों, एक बात बताएं, फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम सोए रहेंगे, शैतान आकर कान में पलीदी कर जाए। हदीस के अल्फाज है कि शैतान कान में पेशाब कर जाता है। मुझे यह बताएं, शैतान अगर कान में पेशाब कर जाए, दिन भर ऊपर नहूसत तारी नहीं रहेगी तो क्या तारी रहेगा? किधर गई आहे सहरगाही? कब कहां गई? वो जो रात को उठकर अल्लाह को याद करते थे तेरे अकाबिर, जैसे जमीन दहल जाती थी, इल्लल्लाह की सदा से, जिक्र बिलजाह से पूरी फजा गूंज उठती थी। वो कहां चली गई? जब तू सारी रात मोबाइल के ऊपर लगा रहता है, चैट करता रहता है, क्या करता रहता है, जब सारी रात इसी काम के अंदर गुजर गई, तो मुझे बता सुबह नमाज फजर के वक्त कब आंख खुलेगी तुम्हारी? जब आंख नहीं खुलेगी तो नमाज कैसे नसीब होगी? जब नमाज ही नहीं पढ़ेगा। हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन अव्वलु मा युहासबु इंदल्लाह, सबसे पहले जिस चीज के मुतल्लिक सवाल होगा वो नमाज होगी। नमाज की फिक्र कर, महफिल में आकर बावुजू होकर आया कर, सर में ऊपर कपड़ा लेकर आया कर। तबाह हो गया। यकीन जानिए सब कुछ हो रहा है, महफिलें हो रही हैं, कवालियां हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। अफसोस कि हुजूर का दीन बर्बाद, हुजूर का दीन जाया हो रहा है। हुजूर के दीन की किसी को फिक्र नहीं है। बदकिस्मती के साथ ना आम वाइजीन को फिक्र है, ना आम नात खानों को फिक्र है, किसी को फिक्र नहीं है कि दीन चला गया हाथ से। मैं बहुत बड़ी इल्मी खानवादे का फर्द हूं, जहां अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका तालीम की जो रेशो है, कोई भी एमए से कम नहीं होगा दीनी दुनियावी तालीम है, वरना ऊपर इंजीनियर डॉक्टर कोई भी कम नहीं है।
चिलवैन शरीफ को सब जानते हैं, चाहे वो दीन कह लो, चाहे दुनिया के बाहर रहते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हमारे बड़े बड़े भाई कजन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, कहते हैं अफसोस ये है हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, नमल में पढ़ते हैं, फलां इंटरनेशनल इस्लामिक पढ़ते हैं, अफसोस के नौजवानों को पता ही नहीं है कोई नमाज भी कोई चीज होती है, उनको पाकी पलीदी का भी पता नहीं है। कौन सिखाएगा दीन? क्या रिजल्ट निकल रहा है इन महाफिल का? और अवाम का जो तबका है वो बद अकीदगी की तरफ जा रहा है। कभी किसी के भाई फलां पीर साहब ने ये बात कर दी थी इसलिए जी बस हमारे लिए वही। भाई कुरान और सुन्नत के खिलाफ अगर तुम्हारा पीर कोई बात कर दे, उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं पीर की उस बात को दीवार पे दे मारना, हुजूर की शरीयत पर कंप्रोमाइज नहीं करनी। खुदारा फिक्र भी करें, हुजूर की शान भी सुने, फिक्र भी सुने, फिक्र भी करें। मेरे आका की तो शान ये है, मेरे आका क्या फरमाते, मेरे आका नमाज पढ़ा रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका नमाज पढ़े, आका जमात जो कर रहे हैं करवा रहे हैं, आपने पढ़ा ना समी अल्लाहु लिमन हमिदा, पीछे जब सहाबा ने कहा रब्बना वलकल हम्द, एक सहाबी जो खड़े थे उन्होंने पढ़ा बुलंद आवाज से रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरा, आगे बढ़ाते गए, सलाम फेर लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युकुम मुतकल्लिम बिहाज़िहिल कलिमात, ये कलमात किसने कहे थे? एक सहाबी सहम गए, या रसूल अल्लाह मैंने कहे थे। हुजूर ने फरमाया रहे तो बिदम वसलासीन मलकन यब्तदरूनहा, हुजूर ने फरमाया मेरे गुलाम जब तूने ये कलमात कहे थे ना, मैंने देखा 30 से ज्यादा फरिश्ते तेरे मुंह की तरफ लपके हैं, हर फरिश्ते की ख्वाहिश थी ये कलमात मैं लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचूं। इन्नी अरा, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते। मेरे आका की तो ये शान है। इसी तरह हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे आका मुसल्ला इमामत पर हैं, मेरे आका आगे बढ़े 2-4 कदम आगे बढ़ के साहबा पीछे, मेरे आका ने हाथ को ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, फिर नीचे कर लिया, फिर पकड़ा नीचे कर लिया, हुजूर मुसल्ला इमामत पर आ गए। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह आज नमाज में खिलाफे मामूल आपने ये ऐसा क्यों किया है? मेरे आका ने फरमाया कि मैंने देखा कि जन्नत के जो अंगूर हैं वो बिल्कुल करीब आ गए थे, जन्नत के अंगूर करीब आ गए थे, अगर मैं उनको पकड़ लेता तुम्हें दे देता तो तुम क़यामत तक खाते रहते। फिर इसलिए नहीं पकड़ा कि गैब की चीज गैब के साथ रहने दें, क्योंकि मुत्तकीन की सिफात है युमिनूना बिल गैब, गैब पर भी क्या रखते हैं? ईमान। उनकी शान तो बहुत है, उनकी शानों का तो बयान इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे, हुजूर की शानें तो खत्म नहीं होंगी। तो बस एक नुक्ता है कि मकाम मुस्तफ़ा को समझ के पैगाम मुस्तफ़ा की तरफ जा, बात इसी पर है। फर्क सिर्फ ये है यार लोग हमारे डायरेक्ट पैगाम पे चले जाते हैं, हम कहते हैं नहीं पहले मकाम को समझो फिर पैगाम को समझो, बस यही फर्क है। कुरान हदीस वो भी पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं जी, वो भी सीरत के कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं हम भी कराते हैं। हम कहते हैं पहले मिलाद की शक्ल में मकाम मुस्तफ़ा को समझ, फिर सीरत की शक्ल में हुजूर के पैगाम को अपनाने की और मानने की कोशिश। ये है पैगाम आज का। कामरान साहब बड़े परेशान बैठे हैं, हमारे नाथ खां हजरात बैठे हैं। तो अमूमन ये होता है कि नाथ खां हजरात पढ़ लेते हैं, आलिम दीन स्टेज के ऊपर बैठ कर मजमा थक जाता है और नाले अक जाता है बात मुझे बताएं, बदलें इस तरतीब को, खुदारा इस तरतीब को बदलें, यह तरतीब दुरुस्त नहीं है। आप पहले नाथ खानों को पढ़ाते रहें,
एक आलिम दीन जो सारा दिन तदरीस करता रहा है, तहरीर में लगा रहा, उसने टाइम निकाला, सफर किया, आपके पास आया, आप उसको बिठा बिठा कर रात को 1 बजे टाइम दे रहे हैं। मुझे ये बताएं 1 बजे कौन सा टाइम है तकरीर कराने का? 1 बजे तो तकरीर कराएंगे, फिर नतीजा भी यही निकलेगा जो आजकल निकल रहा है। नतीजा निकल रहा है ना, तो क्या है कि किसी को कोई कहीं कोई राफजी बन रहा है, कोई वहाबी बन रहा है, कोई बदमजहब हो रहा है, कोई इंजीनियर के हाथ लग रहा है, कोई गामदी के हाथ लग रहा है, कोई मिर्जाइयों के हाथ लग रहा है कि कोई राफजियों के हाथ लग रहा है। दीन तो कुछ भी नहीं दे रहा। ये बहुत अच्छा किया, खुशी हुई कि आपने ये तरतीब बदली। इसी तरह से सारे सुन्नियों से इल्तमास, उलमा को टाइम पर आप सुना करें। और अब वो दौड़े, वो जो है ना दौड़ों वाले, दौड़े सलोड़ों वाले वो दौर चले गए। आज ये सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा दलील मांगता है, कुरान और हदीस सुनना चाहता है। तो इसलिए अपना मेयार को जरा बदलें। वो लच्छेदार तकरीरें, झूठी मन घड़त रिवायात, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, मुनीर साहब से पूछें, ये जितनी भी रिवायात हैं ये तकरीबन सिहाए सित्ता की, बुखारी मुस्लिम से तिरमिज़ी से एक तरफ मैं नहीं गया, सिहाए सित्ता की हैं। लेकिन हमारा मिजाज ऐसा बन चुका है, हम सुनते हैं वो बुढ़िया वाला वाकया सुनेंगे जो मन घड़ता है, झूठी रिवायात सुनेंगे जिनका कोई नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये अम्मा हलीमा सादिया का कोई किस्सा ही सुना दे। नहीं, आप सही तौर उलमा को, बहुत खुशी हुई मौलाना शौकत सियालवी साहब तशरीफ लाए थे, पता चला है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ऐसे मुस्तनद उलमा को बुलाया करें और ऐसे पढ़े लिखे नकीबों को बुलाया करें जो अकीदा अहले सुन्नत का ख्याल रखें, अकीदा अहले सुन्नत का ख्याल करें। नात खानों को नहीं सुना माशाल्लाह, ये बड़े अजीम लोग होंगे, लेकिन ऐसे नात खानों को न बुलाएं, मेरे मुंह से न निकलवाएं उनके नाम जो मसलक का नाम बर्बाद कर रहे हैं, उलमा के ऊपर तबर्रा कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे बुजुर्गों का तरीका नहीं है, बस आपने क्योंकि उसकी गुस्ताखी इंतहा को पहुंची थी जिस शख्स का मैंने नाम लिया, इसलिए मजबूरन नाम ले लिया। वगरना आप जानते हैं उलमा के मुफ्ती आजम के मुतल्लिक, हजरत मुफ्ती आजम, अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अगर वो ही मजरूह हो गए हैं, अगर उनको तकरीर का तरीका नहीं आता, मुझे बता और कौन है जिसे तकरीर का तरीका आता है? तेरे मसलक की मान, तेरे मसलक की पहचान, अगर तू उसको कुछ नहीं समझता तो फिर बता तूने सारी जिंदगी क्या काम। ऐसा न करें, उलमा के साथ चलें, जाकिरों के साथ न चलें, उलमा के साथ चलें, अपने मसलक का तशख्खुस बरकरार करें। ये मेरी आज की कुछ कड़वी बातें भी हैं, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे आका की अजमतें, शाने, शऊर व फिक्र व नजर के दावे हदे तय्युन से बढ़ न पाए, न छू सके उन बुलंदियों को जगह मकाम मुहम्मदी है। बमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।